कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? ओके। मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग पिछले लास्ट 2 क्लासेस में मैंने 3 जो वीडियो अपलोड किया उसको आपने डीपली आपने पढ़ा होगा, सीखा होगा। और पिछले लास्ट क्लासेस में जो मैंने बताया उसको थोड़ा सा मैं आपका फर्स्ट राउंड में थोड़ा पहले मैं रिपीट कर दूं, थोड़ा सा कुछ बातें मैं रिफ्रेश कर दूं। बच्चे, जैसा आप जान रहे हैं पिछले लास्ट क्लासेस में मेरा मेन जो फोकस था पार्टनरशिप अकाउंट्स पे था। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंतर्गत में बच्चे हमें जर्नल भी बनाना पड़ता है, लेजर भी बनाना पड़ता है, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, राइट। ये सब सभी आपका जितने सारे ये सब बुक्स हम लोग तैयार करेंगे, जितने सारे अकाउंट हम लोग मेंटेन करेंगे, सभी को बोलेंगे, कलेक्टिवली बोलेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स कहेंगे। लेकिन बच्चे जो जानते हैं वो दोबारा पढ़ना नहीं है, राइट। आप जर्नल जानते हैं, लेजर जानते हैं, ट्रायल बैलेंस जानते हैं, आप ट्रेडिंग अकाउंट जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जानते हैं, ये बैलेंस शीट जानते हैं, ये सब दोबारा पढ़ना नहीं है। तो जो नहीं जानते हैं वो आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, राइट। तो यहाँ पे इस चैप्टर में स्पेशली हम लोग क्या सीखने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है और कैसे हम लोग तैयार करेंगे, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है और कैसे तैयार करेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्या है, कैसे तैयार करेंगे। और उसके बाद जो बच्चे लास्ट में हम लोग जो सीखने वाले हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट सीखने वाले, राइट। तो बच्चे इतनी सारी बातें मैंने चर्चा कर दिया था। आज जो मेरा मेन फोकस होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने पे आज मेरा मेन फोकस होगा। आपको अभी जो मेरी बात जब सुनेंगे, ध्यान देंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कभी रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, कभी याद नहीं करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट है और बच्चे एक बार जब कंसेप्ट सीख लीजिएगा तो आपका लाइफ टाइम दोबारा क्या होंगे, नहीं भूल पाएंगे, राइट। तो आज हम लोग अपनी बातों का शुरुआत करें। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बताने और समझाने से पहले सबसे पहले बच्चे पिछले लास्ट क्लासेस में मैंने बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल को इफेक्ट करने वाले कितने आइटम होते हैं। आपको याद होगा, संभवतः याद होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करने वाले टोटल कितने आइटम होते हैं, 7। 4 उसमें ऐसे आइटम है जिसके कारण कैपिटल क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। 3 ऐसे आइटम है जिसके कारण कैपिटल क्या होता है, डिक्रीज होता है, जिसके कारण घटता है, राइट। तो बच्चे 4 ऐसे आइटम कौन कौन है जिसके कारण कैपिटल बढ़ता है? नंबर 1 नेट प्रॉफिट, नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नंबर 3 सैलरी, नंबर 4 कमीशन। और 3 ऐसे आइटम है जिसके कारण घटता है, नंबर 1 ड्राइंग, आप नेट लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट। तो ये सब आपके 4 ऐसे आइटम जिसके कारण बढ़ता है, 3 ऐसे आइटम है जिसके कारण क्या होता, घटता है, राइट। तो चलिए इसके बाद अब मैं आपको बनाना शुरू करता हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाएगा इसी के बारे में आप सभी को मैं बताने जा रहा हूं। बच्चे, इस बात को बताने और समझाने से पहले सबसे पहले फिर से एक बार बताना अब जरूरी हो गया है कि सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है और क्यों हम सभी लोग बनाते हैं। देखिए बच्चे, इस सवाल का बहुत आपका सिंपल सा जवाब होगा। मान लीजिए बच्चे, आज आप 4 फ्रेंड मिलकर के, 5 फ्रेंड मिलकर के, 10 फ्रेंड मिलकर के, सबने मिलकर के अपना बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया। किसी ने 10 लाख लगाया, 20 लाख लगाया, 30 लाख लगाया, 40 लाख लगाया, 80 लाख लगाया, समथिंग अलग अलग अमाउंट सबने लगाया। सबके बीच में समझौता यही हुआ था, एग्रीमेंट से ही हुआ था कि 10% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो इक्वल होगा, जो एक्स्ट्रा वर्क करेगा उसे सैलरी मिलेगा, जो एक्स्ट्रा आपका माल सेल कराएगा उसे कमीशन भी क्या होगा, मिलेगा। तो स्वाभाविक है बच्चे, सब लोग जी तोड़ मेहनत करेगा अपने बिजनेस में, खून पसीना बहा करके आपका दिन रात आपका अपने बिजनेस में क्या करेगा, काम करेगा। तो स्वाभाविक है सब लोग अपने अपने पैसों के बारे में जानना चाहता है कि मैंने कितना पैसा लगाया था बिजनेस में, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में कितना मिला, मुझे नेट प्रॉफिट के रूप में मुझे कितना मिला, मुझे सैलरी के रूप में मुझे कितना मिला, मुझे कमीशन के रूप में कितना मिला, और कितना मैंने पैसा निकाला है या मुझे लॉस हुआ है
या आपका ड्राइंग किया है पर्सनल यूज के लिए, फैमिली पर्पस के लिए, और कितना पैसा मेरा बिजनेस में बचा हुआ है, इस बात को जानने के लिए ही हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। क्लियर? और बच्चे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के कितने मेथड होते हैं? दो मेथड्स होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरे को कहते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो बच्चे, मैं यहाँ पे सबसे पहले स्पेसिमेन बनाने जा रहा हूँ, राइट? थोड़ा सा आप वेट करेंगे, क्योंकि मुझे यानी कि यहाँ पे ड्रॉ करना है। आपके मटेरियल्स में उस डिटेल्स में यानी कि यहाँ पे दिया जा चुका है, लेकिन समझाने के लिए उस स्पेसिमेन को मुझे यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, राइट? तो थोड़ा सा यानी कि यहाँ पे आप वेट करें। तो आप लेट कर लो बच्चे, उधर स्पेस भी कम जाएगा।
चलिए बच्चे, मैंने लिख दिया। चूंकि बहुत ज्यादा ही लिखना था इसलिए समय इसमें लगा, और लगना भी चाहिए समय, क्योंकि आप अपने आंखों देखी देख रहे हैं कि कैसे मैं आपका नोट कर रहा था। ओके, तो अब हम लोग डिटेल्स में इस पे बात करना स्टार्ट करें, ताकि आपके दिमाग में ये सारी बातें सेट हो जाए। और मैं भी मिटा भी दूंगा, तो आपको विद इन 5 मिनट्स आपको समझने के बाद, जब पूरी बात आप समझ लेंगे, तो आपको मैं मिटा भी दूंगा, तो आप भी एक बार में लिखना क्या होंगे, सीख जाएंगे। राइट, आपको स्वतः ये सारी बातें याद हो जाने वाली है, याद हो जाएगी। ओके, सबसे पहली जो बात है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस बात को आप समझ चुके हैं कि सर पार्टनर्स कैपिटल क्या है और क्यों बनाते हैं। राइट, आपका हर पार्टनर का कितना कितना आपके फर्म में पैसा लगा हुआ है, कितना आपका कैपिटल के रूप में उसने लगाया, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में मिला, कितना प्रॉफिट्स के रूप में मिला, कितना सैलरी के रूप में मिला, कितना कमीशन के रूप में मिला, कितना उसने ड्राइंग्स किया, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके लिए गए, और कितना लॉस हुआ, और अल्टीमेटली कितना पैसा बचा हुआ है। इस बात को जानने के लिए ही हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। राइट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का दो मेथड है, एक फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बच्चे, फिक्स कैपिटल मेथड क्यों कहा गया, फ्लैक्चुएटिंग मेथड कैपिटल क्यों कहा गया, इस दोनों सवाल का जवाब भी आपको क्या होंगे, मिलेंगे। राइट, आप आराम आराम से सुनते चलिए, सारे सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। बच्चे, यहाँ पे अभी नंबर ऑफ पार्टनर्स की संख्या मैंने कितने माने, 2 माने मैंने, मिस्टर ए और मिस्टर आपका बी। 3 पार्टनर होंगे तो अमाउंट के लिए कितने कॉलम बनेंगे, 3। 4 पार्टनर रहेगा तो अमाउंट के लिए कितने कॉलम बनेंगे, 4। 5 रहेगा तो 5 कॉलम बनेगा। लेकिन जनरली 2 या 3 आपको पार्टनर, नंबर ऑफ पार्टनर की संख्या रहेगा। राइट, तो बच्चे देखो, सबसे पहले यहाँ पे जब फिक्स कैपिटल मेथड हम फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे 2 अकाउंट्स बनाना पड़ा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्यों, सवाल उठा सर क्यों, इस सवाल का भी जवाब अभी आपको मिलेगा। राइट, तो बच्चे इस आपको है ना, यहाँ पे मैं ऐसा करूं बच्चे, सिंपल और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए, यहाँ आप देखिए, थोड़ा सा मैं पहले चलता हूं कहां, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की ओर, है ना। फ्लैक्चुएटिंग जो वर्ड है, फ्लैक्चुएशन वर्ड से बना हुआ है। फिर से आपको क्लियर करते बच्चे, आपको सिंपल वे में समझाने के लिए, सबसे पहले फिक्स कैपिटल मेथड को क्लियर करने से पहले मैंने आपको यह बता दिया कि फिक्स कैपिटल मेथड में 2 चीजें बनानी पड़ेगी, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर करंट अकाउंट। मैं पहले इसे भी बता सकता हूं, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा और ज्यादा आसान तरीके से आप समझ पाएंगे पहले जब ये मैं बता दूंगा, तो ये समझना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। राइट, ओके, तो चलिए हम लोग पहले फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल से ही हम लोग पहले सीख लेते हैं, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ही हम लोग सीखते हैं। देखिए बच्चे, आपका फ्लैक्चुएटिंग जो वर्ड है फ्लैक्चुएशन से बना हुआ है, किससे, फ्लैक्चुएशन। और फ्लैक्चुएशन मींस क्या होता है, अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव। राइट, तो जब आपके कैपिटल कभी बढ़ेंगे, कभी घटेंगे, कभी बढ़ेंगे, कभी घटेंगे, तो उस आपका उसे टर्मिनोलॉजी दिया गया फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। राइट, क्यों और कैसे आपका फ्लैक्चुएट होता है, अभी मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। राइट, तो बच्चे बाई आपका देखो, सबसे पहले बच्चे एक बात यहां गौर कर रहे होंगे कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंतर्गत में सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाए जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा, पार्टनर्स आपका फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन जब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हम लोग फॉलो करेंगे तो ओनली 1 अकाउंट्स बनाए जाएंगे, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों आपका फ्लैक्चुएटिंग नाम दिया गया, इस सवाल का जवाब अब क्या है, मिलने वाला है। ओके, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। यहाँ पे 2 ही पार्टनर मैंने मान के चला है, मिस्टर ए और मिस्टर आपका बी, मैंने मान के चला है बच्चे। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी 2 पार्टनर हैं। आपका दोनों पार्टनर के लिए मैंने ए और बी का दोनों तरफ मैंने कॉलम आपका लिख दिया, इधर डेबिट लिखा, उधर क्रेडिट लिखा, पार्टिकुलर अमाउंट, ये सब मैंने कॉलम पहले बना दिया। बच्चे देखिए, सबसे पहला मैंने लिखा बाई बैलेंस बीडी। राइट, बाई बैलेंस बीडी।
यदि आपका पार्टनरशिप बिजनेस पहले से चलता आ रहा हो, पहले से यदि चलता आ रहा हो, कई सालों से चलता आ रहा होगा, तो ए और बी का हमारा पहले से बैलेंस आपका कैपिटल का होगा, तो वैसे हालात में लिखे जाएंगे बाई बैलेंस बीडी। क्या होगा बच्चे? बाई बैलेंस बीडी लिखे जाएंगे, राइट। लेकिन यदि मान लीजिए पहले से आपका बिजनेस नहीं चल रहा होगा, इसी साल यदि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और ए ने लगाया है 5 लाख और बी ने लगाया है 6 लाख रुपीज लगाया। ए ने लगाया कितना? 5 लाख और बी ने कितना लगाया? 6 लाख। तो बच्चे जब ए और बी ने आपका दोनों ने 5 लाख 6 लाख लगा करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसके लिए आपका एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज क्या पास होगा? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। जब पोस्टिंग करेंगे तो बाई कैश अकाउंट लिखे जाएंगे। क्या लिखे जाएंगे? बाई कैश अकाउंट। तो बच्चे यदि पहले से बिजनेस आपका चल रहा होगा तो बाई बैलेंस बीडी लिखा जाएगा, और यदि इसी साल हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो बाई क्या लिखे जाएंगे? कैश अकाउंट लिखे जाएंगे। तो हम लोग मान के चलते हैं कि इसी साल हमने बिजनेस क्या किया? स्टार्ट किया। तो जी दोनों के लिए मैं लिख देता हूं 5 लाख और कितने? 6 लाख रुपीस कैपिटल में लिख देता हूं। 5 लाख 6 लाख मैंने कैपिटल क्या किया? लिख दिया। मैंने 5 लाख और 6 लाख कैपिटल बच्चे लिख दिया। अब सभी के बीच में एग्रीमेंट्स है, समझौता ये है कि एट द रेट ऑफ 10% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेंगे। कितने बच्चे? 10% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, राइट। तो 5 लाख का 10% कितने होंगे? 50,000। कितना बच्चे? 50,000 होंगे, और इसका भी 10% कितना होगा? 60,000 होगा, राइट। अब मिस्टर ए जो एक्स्ट्रा काम किया, बी ने कोई एक्स्ट्रा काम किया नहीं किया। ए ने एक्स्ट्रा काम किया, एक्स्ट्रा वर्क किया, तो उसे 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा क्या मिला? सैलरी मिला। बी ने नहीं किया तो बी को सैलरी क्या होगा? नहीं मिलेगा, राइट। तो आपका देखिए जी, हमारा ये 5 आपका जो है 50,000 का क्या मिला? सैलरी, लेकिन बी को कोई सैलरी क्या हुआ? नहीं मिला, राइट। अब लेकिन बी ने क्या किया? एक्स्ट्रा माल सेल आउट करवाया। एक्स्ट्रा माल उसने सेल किया तो उसे 1 लाख रुपए का क्या मिला? कमीशन मिला। लेकिन ए को आपका कोई एक्स्ट्रा माल नहीं सेल करवाया तो ए को एक्स्ट्रा कोई कमीशन क्या होगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि बी को कमीशन क्या है? 1 लाख रुपया मिलेगा, 1 लाख आपका मिलेगा, लेकिन ए को आपका 1 लाख क्या होगा? नहीं मिलेगा। अब जरा देखिए, फिर उसके बाद दोनों को आपका 3 लाख का प्रॉफिट्स हो गए। 3 लाख का प्रॉफिट्स हो गया। मैं ऐसा मान लिया बच्चे कि दोनों की प्रॉफिट्स इक्वल है, और पूरे प्रॉफिट्स को मैंने 6 लाख मान लिया। एक लमसम वैल्यू मैंने मान लिया आपका, वो तो जितना निकालेंगे जितना आएगा उसी को बांटा जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जांपल देने के लिए 3 लाख का दोनों का प्रॉफिट मैंने मान लिया। चलो ये जो आपका मैंने कर लिया। अब बच्चे देखिए ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स आपका कहते हैं किससे? जैसा आप सभी लोग जानते हैं, जब भी कोई प्रोप्राइटर या बिजनेसमैन जब अपने फैमिली के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने बिजनेस से पैसे निकालता हो, गुड्स निकालता हो, बैंक से पैसे विड्रॉ करता हो, तो उसे हम लोग ड्राइंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? ड्राइंग कहते हैं। तो दोनों ने अपने अपने फैमिली के लिए 2 लाख रुपीस क्या किया? निकाल लिया, राइट। बच्चे 2 लाख रुपया दोनों ने अपने बिजनेस, अपने फैमिली के लिए क्या किया? निकाल लिया। 2 लाख उसने दोनों ने अपने फैमिली के लिए निकाल लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कोई चर्चा क्या है? नहीं है, राइट। अब बच्चे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा गया, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? आगे की बात। अब सीधा सीधी समझिए कि वो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जानने के लिए ही हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। आगे थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे। तो बच्चे देखिए, प्रॉफिट्स होगा तो क्रेडिट साइड में, लॉस होगा तो कहां? डेबिट साइड में। तो बच्चे जब प्रॉफिट्स हो गया तो लॉस तो स्वाभाविक है, होगा नहीं। दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो प्रॉफिट्स होगा या तो लॉस होगा। मैंने प्रॉफिट मान लिया तो यहाँ पे लॉस की कोई संभावना क्या है? नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? नील होगा, राइट। तो बच्चे अब देखो, टोटल आपका है यहाँ पे राइट साइड में आप जोड़ दो, टोटल आपका हो जाएगा कितना? 5 आपका 3, 9 लाख आपका हो गया बच्चे ये, और ये टोटल हो जाएंगे कितने? आपका 10 लाख आपका कितना? 60,000। 10 लाख 60,000, 10 लाख आपका 60,000 हो गया बच्चे, और ये आपका हो गया कितने का? 9 लाख का। इसने अपने फैमिली के लिए 2 लाख निकाल लिया।
इसके जो रिमेनिंग वैल्यू बचे 7 लाख बचे और इसके जो वैल्यू बचे हैं 8 लाख कितना 60,000। तो ये दोनों का क्रेडिट बैलेंस है बच्चे। बाई बैलेंस बीडी होगा 7 लाख रुपीस और इसके होंगे कितना 8,60,000। कितना बच्चे 8,60,000 हो जाएंगे, राइट। तो देखिए बच्चे यहाँ पे आपका इसका मतलब क्या हुआ कि अब जरा समझिए, बिल्कुल आसान से समझिएगा। सर क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम का ट्रीटमेंट होगा, डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम का ट्रीटमेंट होगा, ये बात आसानी से समझ लीजिए बच्चे। मैंने आपको बताया था, आपको याद दिला दूं मैं, अभी बात जस्ट आने की थोड़ा दिन पहले ही मैंने रिपीट किया था कि पार्टनर्स कैपिटल को इफेक्ट करने वाले टोटल आइटम कितने हैं 7 और 7 में से 4 ऐसे आइटम है जिसके कारण कैपिटल क्या होता है बढ़ता है, 3 ऐसे आइटम जिसके कारण कैपिटल क्या होता है घटता है। तो जिस भी आइटम के कारण कैपिटल बढ़ता है उसका ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कहां होगा क्रेडिट साइड में होगा और जिसके कारण कैपिटल घटता है उसका ट्रीटमेंट कहां होगा डेबिट साइड में होगा। तो 4 आइटम का ट्रीटमेंट कहां होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नंबर 1 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट ऑन नेट प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं। तो 4 आइटम का ट्रीटमेंट कहां होगा क्रेडिट साइड में और जिस 3 आइटम के कारण आपका डिक्रीज करता है उसका ट्रीटमेंट कहां होगा डेबिट साइड में होगा, राइट। आसानी से आपको याद हो चुका होगा कि सर एक्चुअली में इसमें हमें करना क्या पड़ता है। बस आपका बच्चे ये याद रखिएगा कि 4 ऐसे आइटम जिसके कारण कैपिटल बढ़ता है तो उसका क्रेडिट साइड में एंट्री होता है, जिसके कारण घटता है उसका कहां होता है डेबिट साइड में एंट्री होता है, राइट। तो ये आपको ट्रीटमेंट मैंने आपको ये आपका याद करा दिया। ये आपको याद हो चुका होगा कि सर 4 ऐसे आइटम है जिसके कारण कैपिटल हमारा क्या होगा बढ़ेगा तो उसका ट्रीटमेंट होगा क्रेडिट साइड में और 3 ऐसे आइटम है जिसके कारण घटेगा तो उसका कहां होगा डेबिट साइड में, राइट। अब बच्चे देखो टोटल आप बताइए 5 लाख लगाया, इसी प्रकार से टोटल आपको 9 लाख मिला। इसको टोटल आपका कितने बिजनेस में लग गए 10,60,000, लेकिन उसने फैमिली के लिए निकाल लिया 2 लाख निकाल लिया तो अभी भी इसका बचा हुआ है आपका कितना रुपया 7 लाख। मतलब ए का कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस से मींस बच्चे क्या बिजनेस में उसका पैसा क्या है लगा हुआ है। ए का पैसा बिजनेस में लगा हुआ है 7 लाख, बी का पैसा लगा हुआ है कितना 8,60,000 लगा हुआ है, राइट। ये आपका टोटल हमारा फर्म के ऊपर क्या हो गया लायबिलिटीज हो गया, फर्म के ऊपर क्या हो गया लायबिलिटी। इसलिए इस क्रेडिट बैलेंस को हम लोग कहां दिखाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, राइट। तो ये तो क्रेडिट बैलेंस हो गया। तो जैसे ही ए पार्टनर का बी पार्टनर का हमारे आपका क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब हमारे पार्टनरशिप फर्म के ऊपर क्या हुआ लायबिलिटीज हुआ। आपका इसके 2 मीनिंग 2 तरीके से आप लैंग्वेज बोल सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि ए का पैसा आपके पार्टनरशिप फर्म में कितना लगा हुआ है इन्वेस्ट है 7 लाख, बी का पैसा कितना हमारा नेट आपका बचा हुआ है 8,60,000। या ऐसा कह सकते हैं कि फर्म को ए को देना पड़ेगा 7 लाख या बी को देना पड़ेगा 8,60,000, ये भी बोल सकते हैं बच्चे। इसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। लेकिन एक दूसरा पहलू बच्चे यदि मान लिया जाए ये 9 लाख रुपीस लगाया, लेकिन यदि उसे 10 लाख निकाल लेता, फैमिली के लिए इमरजेंसी आ गया, 9 लाख रुपीस उसके पैसे हैं लेकिन 10 लाख उसे निकालने पड़े, तो स्वाभाविक है कि आपका डेबिट साइड क्या आएगा ज्यादा आ जाएगा, क्रेडिट साइड कम आ जाएगा, तो आपका डेबिट बैलेंस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा डेबिट बैलेंस। मान लीजिए इधर हमारा 10 लाख हो जाता, इधर 9 लाख होता, तो बाई बैलेंस सीडी में लिखता 1 लाख और यहाँ पे हो जाता क्या टू बैलेंस बीडी हमारा कितना होता 1 लाख हमारा हो जाता, 1 लाख हमारा हो जाता। तो बच्चे 1 लाख हो जाता, इसका मतलब डेबिट बैलेंस हो जाता। क्या जी डेबिट बैलेंस हो जाता। तो ये डेबिट बैलेंस बच्चे ये हमारा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस का मतलब है कि जितना पैसा ए का लगा हुआ था बिजनेस में, उससे बिजनेस से 1 लाख रुपया उसने ज्यादा निकाल लिया। इसका मतलब फर्म क्या करेगी ए से पैसे का डिमांड करेगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस दिखाया जाएगा वो बैलेंस शीट के कहां एसेट साइड में दिखाया जाएगा। कहां बच्चे एसेट साइड में दिखाया जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा आपको बैलेंस शीट में बना करके दिखा देता हूं। ये ऊपर वाली बातें मैं मिटा देता हूं, यहाँ पे ये बात अब मैं मिटा देता हूं बच्चे। यदि आप थोड़ा सा
आपको यहाँ पे मैं बताऊं बच्चे, फ्लैक्चुएटिंग क्या है, क्यों इस्तेमाल किया गया, वो भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ बच्चे। मैं अभी क्लियर कर देता हूँ वो भी बातें, लेकिन थोड़ा ये भी समझना जरूरी हो जाता है। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस की बात समाप्ता समझना जरूरी। एज ऑन जो भी डेट रहेगा वो लिखा करेंगे। लायबिलिटीज अमाउंट रुपीस आपका, ये आपका एसेट्स बच्चे, और ये अमाउंट रुपीस लिखा करेंगे। बच्चे मान लीजिए कि क्रेडिट बैलेंस है, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, और कैपिटल अकाउंट्स हमारा जो लिखेंगे मिस्टर ए और मिस्टर बी का 7 लाख और 8 लाख बच्चे कितने 60,000। लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस रहेगा तब ऐसा लिखा जाएगा बच्चे, ये क्रेडिट बैलेंस रहेगा तब ऐसा लिखा जाएगा। लेकिन यदि किसी पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट बैलेंस जब रहेगा तो कहां लिखा जाएगा, एसेट साइड में लिखा जाएगा। इसी को बोलते हैं कैपिटल डिफिशिएंसी। क्या बोलते हैं बच्चे, कैपिटल डिफिशिएंसी बोला जाता है, राइट। तो दोनों बातें मैंने बता दिया। क्रेडिट बैलेंस रहेगा मींस आपका पार्टनर का पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। डेबिट बैलेंस यदि हो जाता है इसका मतलब पार्टनर ने अपने बिजनेस से ज्यादा पैसा क्या किया, निकाल लिया। और जब ज्यादा पैसा निकाल लिया तो स्वाभाविक है, हम तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं किसका, बिजनेस का। तो बिजनेस से जब ज्यादा पैसा निकाल लेगा कोई पार्टनर, तो फर्म क्या करेगी, उस पार्टनर से पैसे का क्या करेगी, डिमांड करेगी। तो उसके लिए क्या होगा, एसेट्स हो जाएगा, राइट। और यदि किसी का क्रेडिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट के कहां दिखाए जाएंगे, लायबिलिटी साइड में दिखाए जाएंगे, राइट। तो चलिए ये बातें मैंने आपको सिखा दिया, ये मैंने बता दिया। ये बच्चे ऊपर में बैलेंस शीट आपका नहीं दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है बैलेंस शीट। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नोट करते समय जब आप नोट करते हैं उस समय बातों को ध्यान रखिएगा। ये ऊपर बैलेंस शीट आपका लिखा हुआ है। चलिए ये बात, अब एक वर्ड और समझाना रह गया, सर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्यों बोला गया। बच्चे देखो बहुत सिंपल है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्यों बोला गया इस बात को पहले समझिए। जैसे इनिशियल वे में आप बताइए बच्चे, साल के स्टार्टिंग में जब मैंने ए ने जब बिजनेस स्टार्ट किया, बी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया कितना से 5 लाख और 6 लाख से, 5 लाख और 6 लाख। लेकिन साल के अंत में इसके कैपिटल कितने हो गए, 7 लाख हो गए। इसके कैपिटल कितने हो गए, 1,60,000 हो गया। तो दोनों का कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया। मान ली बच्चे इस साल प्रॉफिट हुआ तो बढ़ गया, अगले साल यदि लॉस होगा तो क्या होगा, घट जाएगा। फिर प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। लॉस होगा तो क्या होगा, घट जाएगा। तो कैपिटल हमारा फिक्स है या वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है सर, इसलिए इसका नाम रखा गया फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्या रखा गया बच्चे, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कभी हमारा कैपिटल बढ़ेगा, कभी हमारा घटेगा। एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, इस मेथड में, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जितने सारे इफेक्टेड होने वाले आइटम हैं, सभी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहां होगा, एक ही अकाउंट में होगा। और उस अकाउंट का नाम क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सातों आइटम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहां होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही होगा। 4 का क्रेडिट साइड में और 3 का डेबिट साइड में। लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड के अंतर्गत में, आपका फिक्स कैपिटल मेथड के अंतर्गत में जितने सारे इफेक्टेड होने वाले आइटम है, 7 का जो इफेक्टेड होने वाले आइटम है, करने वाले आइटम है, उसका ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ना करके बल्कि एक अलग से अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम क्या देते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्या देते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट देते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट देते हैं। बच्चे दोनों से आपका तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट यहां दोनों अलग अलग बनाते हैं। फिर से एक बार समझिए, जो आपका फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर, इसको फिक्स कैपिटल मेथड क्यों बोला गया अभी हम बताएंगे। बच्चे ये दो मेथड्स हैं, दोनों से आंसर सेम आता है बच्चे, पहले ये माइंड आपका क्लियर कर लीजिए। दोनों के आंसर सेम आएंगे, आपका केवल मेथोडोलॉजी का आपका अंतर है। आपको जैसा आपके क्वेश्चन में कहेगा फिक्स कैपिटल मेथड से बनाने के लिए तो फिक्स से बनाइएगा, फ्लैक्चुएटिंग मेथड से बनाने के लिए बोलेगा तो फ्लैक्चुएटिंग मेथड से बनाइएगा। दोनों से बच्चे आंसर सेम आएगा। अभी हम प्रूफ करके आपको बताएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे भी कि दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। लेकिन बच्चे आप सब लोग जो है यहाँ पे विथ एग्जांपल आप समझिए और जानिए। बच्चे फिर से एक बार मैं कहता हूं, आपका जब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हम फॉलो करेंगे तो जितने सारे इफेक्टेड होने वाले आइटम हैं उसका ट्रीटमेंट हम लोग सारे के सारे कहां करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे। आपका 4 का क्रेडिट साइड में और 3 जिसके कारण घटता है वो डेबिट साइड में। तो यहाँ पे इफेक्टेड होने वाले आपका आइटम का ट्रीटमेंट इस मेथड के अंतर्गत में कहां करते, एक अलग से अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम क्या रखते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। बच्चे इसका नाम फिक्स इसलिए रखा गया है कि इसमें कैपिटल जो होगा हमारा
हमारा जितने सारे इफेक्टेड होने वाले आइटम है उसका ट्रीटमेंट इसके अंतर्गत में नहीं किया गया है, तो जितना ओपनिंग होता है उतना ही क्लोजिंग कैपिटल होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया फिक्स कैपिटल मेथड। हम उसी एग्जांपल को यहां पर भी हम पुट करने जा रहे हैं, तो देखिए आपका उसी एग्जांपल को मैं रिपीट करने वाला हूं। आप बच्चे देखो, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, यदि पहले से बिजनेस मेरा चल रहा होगा तो बाई बैलेंस बीडी लिखा जाएगा, लेकिन इसी साल जब बिजनेस हमने स्टार्ट किया तो बाई क्या लिखा जाएगा, कैश अकाउंट। तो बच्चे आप देखो 5 लाख यहाँ पे लिखा गया और इसके कितने लिखे गए, 6 लाख लिखे गए। बच्चे आप देखो यहाँ पे कुछ भी हमारा आइटम इफेक्टेड होने वाला आइटम नहीं है, तो जितना मेरा ओपनिंग था उतना ही हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग हो गया, क्योंकि भाई इफेक्टेड होने वाले आइटम का ट्रीटमेंट इसमें तो किया ही नहीं गया, उसको तो अलग से अकाउंट हम लोग आपका नाम दिए हैं। या ये 5 लाख और हमारा 6 लाख हो गया, तो बाई बैलेंस बीडी फिर हमारा कितना रुपया, 5 लाख हो गया, और बच्चे इसके कितने हो गए, 6 लाख हमारा हो गया। अब बच्चे जितने सारे इफेक्टेड आइटम वाला, अब पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। एज पर क्वेश्चन जैसा दिया हुआ रहेगा वैसा हम लोग लिख सकते हैं, राइट। आपका ये जो दिया हुआ डेबिट बैलेंस दिया हुआ रहेगा तो टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ रहेगा तो बाई बैलेंस क्या लिखेंगे, बीडी लिखेंगे। अब बच्चे ये सब आइटम अभी कुछ हमारा मेंशन नहीं है, इसलिए हम इस पे अभी कुछ सोचेंगे नहीं, हम जैसा केवल मैंने बता दिया कि ऐसा सिचुएशन आता है, आ सकता है क्वेश्चन में। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए वहां पे 50,000 मिला, इसको 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, और इसे कितना मिला है, 60,000 इंटरेस्ट ऑन क्या मिला, कैपिटल मिला। सैलरी की बात करें तो इसे बच्चे सैलरी मिला है कितना, 50,000 का सैलरी मिला, लेकिन इसे कोई सैलरी क्या हुआ, नहीं मिला, इसे कोई कमीशन नहीं मिला, इसे कमीशन 1 लाख का मिला, और इसे आपका ए को 3 लाख का प्रॉफिट हुआ और बी को भी 3 लाख का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब दोनों ने ड्राइंग्स किए, अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए 2-2 लाख रुपया क्या किया, निकाल लिया। इसमें किसी तरह का कोई क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई चर्चा नहीं है, कोई लॉस वगैरह का कोई चर्चा क्या है, नहीं है। तो बच्चे देखो राइट साइड में हमारे इसके कितने हो गए, 4 लाख रुपीस हो गया, और ये हमारा कितने हो जाएंगे, 4 लाख कितना होगा बच्चे, 60,000 हो गया। 4 लाख हमारा कितना होगा, 60,000, और ये बच्चे हो जाएंगे कितने, 4 लाख हमारे हो जाएंगे, बच गए 4 लाख में से 2 लाख निकाल लिया, बच गया कितना, 2 लाख, और ये 4,60,000 में 2 लाख निकाल लिया, बच गया कितना, 2,60,000। तो ये बच्चे आपका हो गया कितना, 2 लाख हमारा हो गया, और ये आपका 2 लाख कितना हो गया, 60,000 हो गया, राइट। तो ये 2 लाख आपका कितना हो गया, 60,000 हो गया, 2,60,000 हो गया। बाई बैलेंस आपका बीडी 2 लाख आपका से 2 लाख और 2 लाख कितना हो गया, 60,000 हो गया। क्रेडिट बैलेंस इसके आ गए, बाई बैलेंस आपका बीडी आपका क्रेडिट बैलेंस के रूप में आ गया। मींस देखिए बच्चे दोनों को मिला करके देखिए, 5 लाख का क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे और 2 लाख का क्रेडिट बैलेंस यहाँ, तो 5 + 2 कितने हो गए, 7 लाख। देखिए 7 लाख का यहाँ भी क्रेडिट बैलेंस है, और ये दोनों को मिला भी देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 लाख। यहाँ पे 6 लाख है और ये 2 लाख आपका 60,000 है, तो 6 लाख + 2 लाख 60,000, 1 लाख कितना होगा, 60,000। यहाँ पर भी कितना है, 1 लाख कितना है, 60,000। तो दोनों का आंसर सेम आएगा बच्चे, लेकिन केवल आपका तरीका अलग अलग है, आंसर दोनों का क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, राइट। तो बच्चे आपने यहाँ पे आप सीख चुके होंगे कि सर इसका आपका फिक्स कैपिटल नाम क्यों रखा गया, क्योंकि बच्चे जितना ओपनिंग है उतना ही इसके क्लोजिंग कैपिटल है, तो ओपनिंग कैपिटल और दोनों के क्लोजिंग कैपिटल क्या है, अमाउंट यहाँ पे फिक्स है, इसलिए इसका नाम रखा गया फिक्स कैपिटल मेथड, और इसका नाम क्या रखा गया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड रखा गया। बच्चे संभवतः आप समझ चुके होंगे, राइट, ये बातें आप समझ चुके होंगे। तो बच्चे आप देख रहे होंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, क्या है डिफरेंस है। ये करेंट अकाउंट में आपका स्पेशली जितने सारे इफेक्टेड होने वाले आइटम हैं उसका अलग एक अकाउंट में ओपन किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, पार्टनर्स करेंट अकाउंट रखा गया। बच्चे तो आपको संभवतः ये सारी बातें याद हो चुका होगा। तो बहुत आपका इंपॉर्टेंट आप चीज आपने सीखा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपने सीखा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्या है, और फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है। बच्चे ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों ने सीख लिया। आज आप लोग क्या करेंगे बच्चे, पूरे के पूरे यानी कि यहाँ पे रिवाइज करेंगे, राइट। और बच्चे नॉमेरिकल साथ साथ बनाया चलिए, राइट।
आपको अभी जो है अगले दिन से टास्क मिलेगा, आज तक कोई टास्क नहीं मिलेगा। अभी आज थ्योरी पढ़ना है, आपको मेरी बात को रिवाइज करना है, आपको याद करना है। और यदि कहीं से कुछ मटेरियल्स मिल जाते हैं आपको, तो वहां से आपको क्या करना है, पढ़ भी लेना है, राइट। तो ये चीजें आप है यहाँ पे किया करेंगे। तो सबसे पहले इतना बातें तो आप रिपीट करेंगे, जितनी बातें मैं आपको बता चुका हूं उतना को एक बार दो बार क्या करें, रिपीट करें। तो फिर नेक्स्ट क्लासेस में फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें। अगली क्लास में मैं बच्चे सिखाने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। पहला आपका सिखाने वाला इंपॉर्टेंट चीज क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिखाने वाले हैं, तब जाकर के आपको नए नए टास्क मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके, तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, राइट। ओके।